अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज साल का पहला नया दिन है। नई सुबह के साथ आज का ब्लॉग आप देखेंगे। आप सबको मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में खुशियों का समंदर भरे, आपकी हर दुआ कबूल हो और हर मंज़िल आसान हो और आपकी ज़िंदगी को कामयाबियों से रोशन कर दे। आमीन। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। आज के व्लॉग में आप एक तो हैप्पी न्यू ईयर की नाइट हमने क्या किया वो सब चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको और इसके साथ बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी देखने के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी आज मूली के पराठे। अच्छा, मूलियाँ जो हैं वो हम लेकर आए थे फैसलाबाद से। तो जब भी हम लाहौर आए थे ना, उसके अगले दिन ही मैंने ये मूलियों वाली रोटियां बना ली थी। मूलियों को मैंने अच्छे से वॉश किया, उनके पत्ते उतारे, उसके बाद उसको ग्रेट कर लिया और इसके अंदर हमने बहुत ही बेसिक से मसाले शामिल करने हैं। नमक, मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया साबुत भी और इसके साथ सूखे धनिया का पाउडर भी मैं इसमें हमेशा शामिल करती हूँ, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अच्छा जी, उसके साथ ही इसमें मैंने शामिल किया था ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा इसमें धनिया मैंने शामिल किया और जो ग्रीन चिलीज़ थी ना, उनको भी मैंने बारीक चॉप करके वो भी इसमें शामिल किया। बस यही इसमें इंग्रेडिएंट्स रहेंगे। उसके बाद हम हाथ से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। सारा मटेरियल जब मिक्स हो जाएगा तो हम इसको एक साइड पर रख देंगे। अच्छा, मूलियों को जब मैंने ग्रेट किया था ना, उसके बाद मैंने उनको कपड़े में डाल के अच्छे तरीके से निचोड़ लिया था। जितना भी मूलियों का पानी होता है वो अच्छे तरीके से आपने निचोड़ना है। पानी निचोड़ने से ये होता है कि जो पराठा है ना वो कभी भी टूटता नहीं है और बड़े बड़े पराठे भी आप बना सकते हैं। अच्छा, मैंने सारे पेड़े एक साइड पे बना के रख लिए थे और अब हम बनाएंगे रोटी। 2 रोटियां बना के उसके अंदर मैं इसकी फिलिंग करती हूँ, उससे आसानी से रोटी बन जाती है। आप चाहे तो आप एक पेड़े में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे यही आसान लगता है तरीका, इसलिए मैं इसी तरीके से मूलियों वाली रोटियां बनाती हूँ। अच्छा, मूलियाँ तो हम लाहौर से भी लेते हैं, लेकिन मार्केट से लेते हैं वो मूलियाँ घर आते साथ ही नेक्स्ट डे ही बहुत अनफ्रेश हो जाती हैं और मुरझाई मुरझाई सी लगती हैं। लेकिन ये मूलियाँ जो हम फैसलाबाद से लेकर आए हैं ये प्योर ऑर्गेनिक हैं, मीठे पानी से, साफ़ पानी से तैयार हुई हुई हैं। इस वजह से इनका जायका ही बिल्कुल डिफरेंट था और टेस्ट में इतनी ज़बरदस्त थी और बिल्कुल नेक्स्ट डे बल्कि 2 दिन तक ये बिल्कुल फ़्रेश रही थी और 2 दिन के अंदर अंदर ही हमने सारी मूलियाँ इस्तेमाल कर ली थी और इतने मज़े की थी ना, यकीन माने। बस मैं उनको दुआएं दे रही थी कि भाई ने हमें इतनी ज़बरदस्त अच्छी ऑर्गेनिक प्योर मूलियाँ खाने के लिए दी हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो लोग भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं तो यकीनन उनको अच्छा लगेगा जब उनको पता चलेगा कि मैंने घर आते साथ ही फ़ौरन ही मूलियों के पराठे बनाकर बच्चों को खिलाए, हस्बैंड को खिलाए और अब्बू ने भी ये पराठों की इतनी ज़्यादा तारीफ़ की थी, उन्हें भी माशाल्लाह बहुत ही पसंद आए थे। तो खाने वालों की भी खैर हो और खिलाने वालों की भी, और जिन्होंने हमें दिए हैं अल्लाह ताला उनके ऊपर भी रहमत करे, उनकी मुश्किलें आसान करे और उनकी तमाम दिली मुरादें भी पूरी करे। आमीन। और ये व्लॉग जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया, तो फिर मैंने इसमें जो न्यू ईयर नाइट का सारा व्लॉग था ना वो भी शामिल कर दिया। वैसे मैंने न्यू ईयर नाइट का और न्यू ईयर का पहले दिन का व्लॉग जो है वो इकट्ठा बनाना था, लेकिन आज ही मैंने इसमें शामिल कर दिया। इंशाल्लाह आज के नए दिन का जो पहले दिन का व्लॉग है वो कल आपको देखने के लिए मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं यूट्यूब पर अपने चैनल पर रोज़ वीडियो लेकर आऊँ, लेकिन कामों की इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है कि टाइम ही नहीं मिलता। व्लॉग तो मैं डेली बना लेती हूँ, लेकिन वही बात है कि उसको एडिट करना, उसको अपलोड करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको रोज़ नई से नई रेसिपीज़ दूँ और अच्छी अच्छी अपडेट्स जो हैं वो आपके लिए लेकर आती रहूँ। और 2025 के साल की पहली वीडियो जो है वो आज के दिन मेरी अपलोड हुई है। तो मेरी दुआ है कि इसी तरीके से रोज़ मेरी नई से नई वीडियो ज़रूर आए और आप भी मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे और मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे और जितने मेरे देखने वाले हैं इन सब को भी अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, चाहे वो मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं या फिर फेसबुक के फॉलोअर्स हैं। तो अल्लाह ताला इन सब की मुश्किलें आसान करे। और जी, आपके साथ बातें करते करते मैंने पराठा जो है वो अच्छे तरीके से बना लिया और बहुत ही अच्छा मैंने इसको बेलन से बेल लिया और अब मैं इसको जो है वो तवे पे डाल दूँगी
और इसके साथ ऑयल लगा के इसको अच्छे से मैं क्रिस्पी सा बना लूँगी। मूली का जो पराठा होता है ना वो वैसे भी बहुत ही क्रिस्पी सा बनता है और इसको जो है ना कुछ लोगों को मैंने देखा है कि लोग जो मूलियाँ होती हैं उनको क्रश करके तो उसको तवे पे भून लेते हैं या पैन वगैरह में भून के उसको कुक करके पका के तो उसके बाद फिर उसकी फिलिंग बनाते हैं। लेकिन यकीन माने कि मैंने कभी भी इसको इस तरह से पकाया नहीं है। एक बार मैंने इस तरह पकाकर तो मूलियों के पराठे तैयार किए थे और उसकी जो फिलिंग है ना वो इतनी मज़े की नहीं लगती, इतनी यम्मी नहीं लगती जितनी ये वाली अच्छी लगती है। और इस तरह फिलिंग करने से ना पराठे बहुत क्रिस्पी बनते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं और हम लोग बचपन में जो है वो सुबह नाश्ते में खाते थे, लेकिन अब इस तरह की रूटीन हो गई हुई है कि नाश्ते में जो है वो हम नहीं बनाते, बस दोपहर को एज़ अ लंच जो है ना वो हम इसको बनाते हैं। तो अब जो है पराठे मैंने बना लिए थे और उसके बाद मुझे और मेरे हस्बैंड को ना इनविटेशन आया हुआ था, तो हमने खाना खा कर ना आज जाना था चमन आइसक्रीम और वहाँ पर जो है वो हमने किसी से मिलने के लिए जाना था। और सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि जाया जाए, लेकिन मजबूरी थी, हमने जाना तो लाजमी था। और हम इंसान जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा नाशुक्रे हैं। जब सर्दी नहीं आ रही थी तो हमने शोर मचाया हुआ था कि अभी तक पाकिस्तान में सर्दी नहीं आ रही, सर्दी नहीं आ रही। और यूके में जो मेरे बहन भाई रहते हैं तो मैं उनको हमेशा कह रही थी बस आप लोग सर्दी हमारी तरफ भी भेज दो, खुद ही आप लोग जो है वो सर्दी का एंजॉय कर रहे हो। और जैसे ही पाकिस्तान में सर्दी आई और अब इतनी हालत बुरी हो जाती है, अच्छी खासी सर्दी लगती है, कोई भी काम करने को दिल नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है, सारे काम करने होते हैं और कामों के बगैर तो घर में गुजारा भी नहीं होता और घर गंदे हो जाते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। तो इसलिए कोशिश होती है कि साथ साथ ही सारे काम कर लिए जाएं। और जब ख़ास तौर पे आलू के पराठे, कीमे वाले पराठे या फिर ये मूलियों के पराठे बने तो मेस भी अच्छा खासा हो जाता है। और काम समेटते समेटते मुझे इतना ज़्यादा टाइम हो गया, हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। जो जिनको हमने मिलने जाना था वो लोग हमारा वेट कर रहे थे और फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, तो बस हम लोग जल्दी से उनको मिलने के लिए ना फ़ौरन से चले गए। और रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा लंबा था, काफ़ी दूर था हमने जाना, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच ही गए थे और यहाँ पर आए। तो अभी शुक्र है वो नहीं पहुंचे हुए थे, तो हमने तो शुक्र अदा किया कि चलें शुक्र है हम उनसे पहले पहुंच गए। और इस तरह किसी को इंतज़ार करवाना जो है वो भी अच्छी बात नहीं है। और मैं हमेशा इस तरह की छोटी छोटी बातें आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि खाना बनाना, किचन की रूटीन जो है वो तो आपके साथ शेयर हो ही रही होती है, लेकिन उसके बाद साथ साथ जो लाइफ अपडेट्स है ना वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, ताकि आप किचन की रूटीन देख देख कर बोर ना हो जाए। तो आपको लगता होगा कि मैं जहाँ भी जाती हूँ तो वहाँ की हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं तमाम अपनी एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करूँ। और दूसरी बात ये कि आपको किचन की तमाम चीज़ें, रूटीन, खाना एक ही जो व्लॉग है वो देख देख के आपको बोरियत का एहसास ना हो। तो हमने जी वो लोग आ चुके हुए थे और आइसक्रीम मंगवाई और काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन भी चलती रही और इतना ज़्यादा प्रॉपर व्लॉग मैं नहीं बना सकी प्राइवेसी की वजह से, तो बस हल्का फुल्का ही मैंने आपको अपडेट दी थी। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था और आज मैंने जो है वो बनाए थे गुड़ वाले चावल। और गुड़ वाले चावल तो आजकल बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि सर्दी है, मौसम भी इस तरह का हुआ है, तो काफ़ी दिल चाह रहा था मेरे हस्बैंड का बहुत दिन से कि गुड़ वाले चावल जो हैं वो तुम बनाओ। अच्छा, मैं जब भी गुड़ वाले चावल बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा गुड़ मैं कम डालती हूँ, लेकिन आज मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि आपने गुड़ जो है वो थोड़ा ज़्यादा डालना है, क्योंकि गुड़ वाले चावलों में मीठा अगर बराबर का हो ना तो तभी अच्छे लगते हैं। और मैं ज़रा मीठा कम खाती हूँ, तो इस वजह से उस हिसाब से मैं थोड़ा सा कम गुड़ शामिल करती थी। और जब भी मैं गुड़ वाले चावल बनाती थी ना तो मैं क्वांटिटी जो है वो अम्मी से पूछती थी, अपनी मदर इन लॉ से, कि अम्मी मैं इतने राइस बना रही हूँ, इतने ग्लास चावल बना रही हूँ, उसके अंदर मुझे कितना गुड़ शामिल करना है। तो तब जो है वो काफ़ी अच्छे गुड़ वाले चावल बनते थे। लेकिन जब से अम्मी की डेथ हुई है ना तो उसके बाद मैं ख़ुद इंडिपेंडेंटली बनाती हूँ किसी से पूछे बगैर, तो फिर ना थोड़ा सा गुड़ ना कम हो जाता था। तो इस बार मेरे हस्बैंड ने कहा कि बस चाहे राइस ख़राब हो जाएं लेकिन तुमने गुड़ जो है वो थोड़ा ज़्यादा डालना है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 1 केजी तकरीबन गुड़ लिया था और उसके बाद यहाँ पर तकरीबन 2.5 से पौने 3 ग्लास जो हैं वो मैंने चावल लिए थे। और अब राइस की जो क्वांटिटी है ना वो मुझे ग्लास के हिसाब से पता है
और इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है कि जो 2.5 ग्लास राइस हैं वो 1 किलो बनते हैं या आधा किलो बनते हैं। तो आप भी इसी तरीके से अगर बनाना चाहें तो 2.5 ग्लास चावलों में 1 किलो जो है वो गुड़ शामिल कर दें और उससे जो है वो बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। अच्छा, इसको बनाने का इंतहाई आसान तरीका, आपने राइस पूरे फुल बॉयल करने हैं, 100% आपने राइस को बॉयल करना है। ये नहीं कि आपने 70% या 90% आपने राइस बॉयल करने हैं। पूरे 100% राइस बॉयल करके उसको स्ट्रेन करके रख देना है। दूसरी साइड पर आपने गुड़ जो है उस पर हाफ़ ग्लास पानी डाल के तो उसको भी चूल्हे पर चढ़ा देना है और गुड़ को थोड़ा सा तोड़ लीजिएगा। उसका क्लिप यहाँ पर ऐड करना मैं भूल गई, मैंने रिकॉर्ड किया था लेकिन वो मुझे मिला नहीं। बस ये देख लें कि सारा गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाएगा ना, तो आपने चूल्हे को ऑफ़ कर देना है। उसकी चाशनी वगैरह ज़्यादा देर तक पकानी नहीं है, तो फ़ौरन से आपने उसको ऑफ़ कर देना है और यहाँ पर पतीली को आपने साफ़ कर लेना है। उसी पतीले में लौंग और इलायची डाल के उसका तड़का लगाना है। अब जो चाशनी है ना वो हम तड़के में शामिल कर देंगे और उसके बाद साथ ही उसमें उबले हुए चावल शामिल करके चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और लास्ट में जो नट्स वगैरह जो भी आप इसमें शामिल करना चाहते हैं, मैंने शामिल किए थे बादाम और कटा हुआ खोपरा और कोकोनट, और इसके साथ थोड़े से मैंने शामिल किए थे किशमिश। तो ये उसमें शामिल करके तो आपने इसको दम लगा देना है और 5 से 10 मिनट जो है वो दम इसका होगा। और इसमें आपने लाजमी तौर पे जो है वो 1 से 1.5 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल करना है जब आपने दम की स्टेज हो। तो इससे ना चावलों का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है और ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है गुड़ वाले चावलों में। इससे चावल जो हैं बहुत खिले खिले बनते हैं और बड़ी प्यारी खुशबू आती है। तो ये आपने मस्ट ट्राई करना है। और इस वक्त जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह दम बिल्कुल रेडी था और अब मैं चावल आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इतने माशाल्लाह खिले खिले और इतने ज़बरदस्त चावल बने और मीठा जो है वो भी परफेक्ट बना, उसी तरीके से बना जिस तरह से मैं अम्मी से पूछ के बनाती थी ना, वही स्टाइल में उसी तरीके से बिल्कुल दम जो है वो रेडी हुआ था। माशाल्लाह मेरे ससुर ने, मेरे फादर इन लॉ ने इतनी ज़्यादा तारीफ़ की, उन्हें बहुत अच्छे लगे गुड़ वाले चावल। मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और कुछ लोग इसके ऊपर अचार डाल के, दही डाल के भी खाते हैं, लेकिन आज इतने मज़े के थे, इसके ऊपर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे ही मेरे हस्बैंड ने जो है बड़े शौक़ से खाए और मुझे दुआएं भी दी और मेरा बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा किया। तो ये था मेरी आज की सेकंड रेसिपी। और इस वक्त जो है वो हम छत पे गए थे और 12 बज चुके हुए थे। हैप्पी न्यू ईयर। क्या कर रहे हो अंदर अंदर? देखो बारबेक्यू कर रहे हैं। हर जगह लाहौर में फायरवर्क्स हो रहा था। हम लोग तो छत पर एक साइड पर खड़े होकर बस फायरवर्क देख रहे थे क्योंकि हवाई फायरिंग भी हो रही थी, तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए। बच्चों को लेकर छत पर तो मैं चली गई थी, लेकिन बिल्कुल डोर के पास ही खड़े होकर दूर से हमने सब वीडियो बनाई थी। और इस वक्त जी हम आ चुके थे KFC पे, लेकिन KFC जो है वो बंद हो गया हुआ था। ऑर्डर्स जो हैं वो ड्राइव थ्रू के ज़रिए ही बस वो लोग ले रहे थे और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्यू था और बहुत ज़्यादा टाइम लगा था हमें ऑर्डर रिसीव करने के लिए। उमा बनाए हुए यार, मैं आपको गया पहले उससे वाली ज़्यादा मैं अच्छे बनाती हूँ घर में। उससे बेहतर नैंडोज बहुत अरसे पहले की गल है। नैंडोज। अब मैं उधर वो डिश देखी, उसमें राइस बने इधर हुए देखो। थे। मैंने ये लिया, एडे को राइस भी इतना बोटी। हाँ वो तो मोटे हैं उसके नैंडोज में राइस। हमें भी देखो। हम पाकिस्तानी मॉम्स हमेशा ऐसी होती हैं, जब भी हम बाहर कोई भी चीज़ ऑर्डर कर रही होती हैं तो हम क्वांटिटी को भी देखते हैं और पैसों को भी देखते हैं कि वो कितने का आ रहा है। तो यहाँ पर भी यही डिस्कशन हो रही थी कि यहाँ से राइस जो है ना वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं, लेकिन क्वांटिटी में काफ़ी कम है और कॉस्टली भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस वजह से वो ऑर्डर नहीं किए थे। जस्ट हमने एक डील, बल्कि 2 डील्स दी थी, एक बर्गर्स की और जो पीसीज हैं उसकी, और इसके साथ विंग्स की एक डील ली थी। तो डील्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी थी।
तो जब भी बाहर से जाए ना तो इसी मुझे तरह पकड़ा की दें। चीज़ें लेनी चाहिए। राइस वगैरह जो हैं वो इस तरह की, जैसे KFC है और मुख्तलिफ नैंडोज़ वगैरह, वहाँ पर ना थोड़े कम क्वांटिटी में मिलते हैं और रेट भी उसका अच्छा खासा होता है। तो बस हमने अपनी डील फिनिश की और घर आ गए। बाहर रौनक जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं थी, लोग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले। हमने सोचा था कि बाहर काफ़ी लोग निकले होंगे न्यू ईयर की वजह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी और लोगों ने घर पर ही बारबेक्यू वगैरह करके तो अपने घरों पे ही इंजॉय किया। यहाँ पे जस्ट होम डिलीवरीज करवा ली थी, तो इसी तरीके से सब लोगों ने नया साल को खुशामदीद कहा और हम लोगों ने भी बस खाना शाना खाया और उसके बाद गपशप करके तो घर वापस आए। काफ़ी लेट नाइट आए थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूँगी अब आपसे अपने कल के नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।